Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks by Maqsada Madni, and today's topic which we are going to discuss is the basic concept of MDCAT. In this lecture, we will discuss what is mole, how to calculate the mole in just few seconds, and solved MCQs of UHS. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल की। तो मोल एक्चुअली है क्या चीज़? मोल जो है ये यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? काउंटिंग के लिए। तो इसका मतलब है कि मोल को हम यूज़ करके मेजरमेंट भी कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जब हम किसी सुपरमार्केट में या मार्केट में जाते हैं तो हम डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आटा या राइस खरीदने हो तो आप केजी का यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और अगर आपने कोई ड्रिंक लेनी हो या कोई आपने जूसेस लेने हो तो आप मिलीलीटर या लीटर का वर्ड यूज़ करते हैं या यूनिट यूज़ करते हैं। और कुछ फ्रूट्स की काउंटिंग के लिए हम डज़न का यूनिट यूज़ करते हैं, और हमें पता है एक डज़न में कितनी चीज़ें होती हैं? 12। तो डज़न जो है ये एक बहुत छोटा यूनिट है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम टाइनी पार्टिकल्स की काउंटिंग करें तो टाइनी पार्टिकल की काउंटिंग कहाँ से करेंगे? तो टाइनी पार्टिकल की काउंटिंग के लिए हम मोल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास छोटा सा पीस हो गोल्ड का, तो आपको कहा जाए बताएं इसमें गोल्ड के कितने एटम्स हैं, तो वो हम कैसे बताएंगे? मोल के कॉन्सेप्ट से बताएंगे। सिमिलरली ग्लास ऑफ वाटर हो, इसमें पूछा जाए वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके लिए भी हम मोल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो मोल एक्चुअली हम कहते हैं ये यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए। ये एक्चुअली मैथ है किस चीज़ का? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल का, ठीक है जी। अगर किसी भी चीज़ में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल हो तो हम इसे बोलेंगे ये 1 मोल के इक्वल है। और ये एमसीक्यूज 2017 में आया हुआ है कि 1 मोल सब्सटेंस हो तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे। तो हमें पता है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसका आंसर क्या होगा? डेल्टा इसका आंसर है, ठीक है जी। तो हम आ जाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वांटिटी में या इस चीज़ के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो पार्टिकल जो हैं ये 4 तरह के होते हैं, या ये एटम हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल होंगे, या फार्मूला यूनिट, या आइन होंगे, ठीक है। एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटम के मास को बोला जाता है एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला यूनिट के मास को क्या बोलते हैं? फार्मूला मास। आयन के मास को बोला जाता है आयनिक मास। व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, अगर आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये किसके इक्वल होगा? 1 मोल के, या इसे हम बोलते हैं 1 ग्राम एटम कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एटम के एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस कर दें? ग्राम में, तो ये 1 मोल के इक्वल है। अगर किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो इसे हम क्या बोलेंगे? 1 मोल या 1 ग्राम एटम कहेंगे। अगर किसी फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो इसे हम 1 मोल या 1 ग्राम फार्मूला कहते हैं। अगर किसी आयन के आयनिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो इसे हम 1 मोल या 1 ग्राम आयन कहते हैं, ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। एटम जो है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एटम है, इसका मास कितना होता है? 1.008 ग्राम। तो ये किसके इक्वल है? 1 मोल के। और इसमें कितने पार्टिकल होंगे? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। कौन से पार्टिकल हैं? ये एटम है तो इसमें एटम्स होंगे। तो अगर ये एमसीक्यूज इस तरीके से भी ये पूछा जा सकता है, ऑप्शन अल्फा हो ग्राम एटम, ऑप्शन बीटा हो ग्राम मॉलिक्यूल, चार्ली हो ग्राम फार्मूला, और डेल्टा हो ग्राम आइन, और पूछा जाए बताएं Na यानी सोडियम के लिए कौन सी टर्म यूज़ करेंगे? Na के लिए कौन सी टर्म यूज़ करेंगे? ये 4 ऑप्शंस हों तो इसका आंसर क्या होगा? ग्राम एटम। अगर कहा जाए वाटर के लिए कौन सी टर्म यूज़ करेंगे तो बीटा आंसर होगा। अगर कहा जाए NaCl के लिए कौन सी टर्म यूज़ करेंगे तो चार्ली आंसर होगा। और अगर कोई आयन हो सोडियम या क्लोराइड आयन तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाएगी? डेल्टा यानी ग्राम आयन यूज़ की जाएगी, ठीक है जी। तो अगर कोई एटम है तो हम यूज़ करेंगे ग्राम एटम, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूल,
और अगर हमारे पास कोई आयनी कंपाउंड है तो ग्राम फार्मूला, और अगर हमारे पास कोई आयन है तो हम ग्राम आयन यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने कैसे करनी है कैलकुलेशन मोल की। तो मोल की कैलकुलेशन करनी हो तो इसके 3 फार्मूलाज हैं। ठीक है, पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी मास को किससे डिवाइड कर दें, मोलर मास से, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स। दूसरा फार्मूला है वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। ठीक है, ये गैसेस के लिए है। ठीक है, ये लिक्विड या सॉलिड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने कैलकुलेट करने हो तो एक फार्मूला ये भी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है जी, पहला फार्मूला मास ओवर मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या चीज़ है, मोलर मास हम कहते हैं एक मोल के मास को। तो अगर किसी एटम के एटॉमिक मास को, किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, किसी फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को और किसी आयन के आयनिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो वो 1 मोल के इक्वल होता है, और वही उसका मास जो है वो क्या कहलाएगा, मोलर मास। और ये आपने ज़हन में रखना है, कभी भी क्वेश्चन में मोलर मास ये गिवन नहीं होगा, ये आपने हमेशा उसके नेम से या फार्मूले से फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, हमें पूछा जाए फाइंड कर दें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस इन 9 ग्राम आइस। आइस किसे कहते हैं, वाटर को, तो हमें इसका मास गिवन है 9। मोलर मास इसका इसके नाम से आएगा, आइस जो है किसे कहते हैं, वाटर को, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। तो आंसर क्या आएगा, 0.5 मोल्स इसके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, मास को किससे डिवाइड कर दें, मोलर मास से। ठीक है जी, नेक्स्ट हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो यूएचएस में आए हुए। 2015 में आया हुआ है एमसीक्यू, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 0.1 ग्राम सोडियम के अंदर आपने मोल फाइंड करने हैं सोडियम के। कितना मास गिवन है, 0.1, इसका मोलर मास कितना है, 23। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना। अब मसला ये है कि यूएचएस के पेपर के अंदर हमारे पास कोई कैलकुलेटर नहीं होता, हमने हमेशा क्या यूज़ करनी है, अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन यूज़ करनी है। तो बज़ाहिर इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको इशारिये को ख़त्म करना हो तो इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, 10। ठीक है, मल्टीप्लाई 23 का अप्रॉक्सीमेशन मैं लिख लेता हूँ 20, तो ये आ जाएगा 1/200। 1/200 को लिखा जा सकता है 1/2 मल्टीप्लाई 100, इसको लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इसको लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 10⁻²। 1/2 का आंसर क्या होता है, 0.5। 0.5 इंटू 10⁻² आ जाएगा। तो पॉइंट के आगे हमारे पास कोई इस तरह का आंसर नहीं है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें, डेसिमल को यहाँ पे लाना चाहें, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ तो ये आंसर होना चाहिए अगर इसके नीचे क्या है, 20। लेकिन हमें पता है ये 20 से ज़्यादा है, 23 है, तो इसका मतलब है आंसर 5 से क्या होगा, कम। तो अगर आप इन ऑप्शंस को गौर से देखें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अल्फा। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन गिवन है जो 2019 में आया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 kg ऑफ वाटर, यानी 1 किलोग्राम वाटर है और उसमें आपने वाटर के मोल्स फाइंड करने हैं। 1 kg का मतलब क्या है, 1 इंटू 1000 ग्राम, इसको किससे डिवाइड करना है आपने, इसके मोलर मास से। इसका मोलर मास कितना होता है, 18। तो ये तो कैलकुलेटर के बगैर हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम फिर अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे 1000, और इसको मैं कर देता हूँ 20, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर 20 से डिवाइड करें आंसर क्या आना चाहिए, 50, लेकिन 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर 50 से क्या होगा, ज़्यादा। तो अगर आप इन ऑप्शंस को गौर से देखें तो एक ही आंसर है 50 से ज़्यादा, वो कौन सा है, 55.5 मोल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के इन 1.75 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करें, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और 3 का कितना आ जाएगा 48, तो इसका मोलर मास आ जाएगा हमारे पास 100। मास कितना गिवन है 1.75 किलोग्राम, का मतलब है 1000 ग्राम। तो मास को किससे डिवाइड करते हैं, मोलर मास से, ये इसके साथ कैंसिल। तो 1.75 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो आंसर क्या आएगा 17.5, तो आंसर विल बी 40। ठीक है जी। तो अगर हमें मैसेज गिवन हो ग्राम के अंदर या किलोग्राम के अंदर, तो आपने मास को किससे डिवाइड करना है, मोलर मास से। लेकिन ये याद रखें कि मास हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम्स के अंदर। फिर ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपने मास फाइंड करना है कैल्शियम का, किसमें 3 मोल्स कैल्शियम के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ सकता है, मास, एक मोल का कितना मास होगा हमारे पास, इसका मोलर मास कितना है 40, कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, एक मोल का मास कितना है 40, तो 3 मोल्स का क्या होगा 120 ग्राम, तो आंसर क्या होगा डेल्टा। यहाँ आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास 3 मोल्स हैं, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसके मोलर मास से, तो हमारे पास 120 ग्राम इसका मास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक और सिमिलर क्वेश्चन है कि मास फाइंड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन कितने मोल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 0.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इसका मोलर मास है NaOH का 40 है, 0.5 का मतलब है हाफ मोल, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 20, तो आंसर विल बी डेल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। ये तभी आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें पता हों। अगर किसी एटम का मास गिवन है और आपने मोल भी एटम के ही फाइंड करने हो, जैसे ये सोडियम का मास गिवन है और मोल भी सोडियम के ही फाइंड करने हैं, तो आप ये 3 फार्मूलाज जिनको मैं कहता हूँ कन्वेंशनल फार्मूलाज, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल का मास गिवन हो और मोल भी मॉलिक्यूल के ही फाइंड करने हो, तो आप ये कन्वेंशनल फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाटर के केस में हमने सॉल्व किया है। अगर किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट का मास गिवन हो और आपने फाइंड भी क्या करना हो, उसी फार्मूला यूनिट के मोल कैलकुलेट करने हो, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल है, तो आप इन फार्मूलाज को, कन्वेंशनल फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी आयन का मास गिवन हो और मोल भी आयन के फाइंड करने हो, तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है। तो ये जो कन्वेंशनल फार्मूलाज हैं ये तब एप्लीकेबल हैं कि जिस चीज़ का मास या वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है उसी के मोल फाइंड करने हैं, तो आप ये कन्वेंशनल फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मास एटम का, मॉलिक्यूल का, फार्मूला यूनिट का या आयन का गिवन हो और पूछा आपसे मोल जाएं, लेकिन किसके मोल्स, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, या फंडामेंटल पार्टिकल्स के, या न्यूक्लियॉन्स के, या कोवलेंट बॉन्ड, या बॉन्ड पेयर्स, या लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, या पाई बॉन्ड, इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो तब ये फार्मूलाज एप्लीकेबल नहीं है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 12 इंसान हैं, ठीक है, 12 जो है वो इंसान है, बताएं कि कितने दर्जन इंसान है, तो सबको पता है कि आप क्या करेंगे, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितने इंसान आ जाएंगे 1 डजन। यानी तादाद हमें इंसानों की गिवन है और डजन्स भी पूछी गई हैं इंसानों की, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर दूं कि 12 इंसान हैं, बताएं उनमें कितने दर्जन हड्डियां हैं, कितने दर्जन बोन्स हैं, कितने डजन बोन हैं, तो अब ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको। ठीक है, हालांकि मैंने सेम स्टेटमेंट बोली है कि 12 इंसान है, लेकिन पूछा गया है डजन्स पूछी हैं, किस चीज़ की, बोन्स की। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने क्या करना है, फाइंड आपने डजन्स ही करनी है इंसानों की, लेकिन उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ बोन्स इन 1 पर्सन, या 1 कह लें, जो भी आप इंसान कह सकते हैं। ठीक है, तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डजन्स आ जाएंगी बोन। ठीक है, 12 इंसानों के अंदर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और मतलब एलैबोरेट करता हूँ। मैं कहता हूँ 12 इंसान है, बताएं कितने डजन उनमें आंखें हैं। तो आपको पता है हर इंसान में कितनी आंखें होती हैं, 2।
तो 12 इंसानों के अंदर कितनी आंखें होंगी? 24, और हमारे पास कितने डजन आ जाएंगी? 2 डजन आ जाएंगी। तो एक्चुअली हमने सिर्फ करना क्या है, हमने फाइंड डजन ही करनी है इंसानों की, लेकिन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एक इंसान के अंदर जितनी हड्डियां हैं या एक इंसान के अंदर जितनी आंखें हैं, ठीक है। या एक इंसान के अंदर अगर आपको टीथ या दांतों के बारे में पूछा जाए तो फिर ज़ाहिर है 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी वैसा ही है। अगर आपको मैथ्स किसी और चीज़ का गिवन है, पूछा उसके अंदर किसी और चीज़ के बारे में जा रहा है, तो तब आपने क्या करना है, कन्वेंशनल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दें आरपी इन वन स्पीशी। ये आरपी का मतलब क्या है? आरपी का मतलब है रिक्वायर्ड पार्टिकल, यानी इसमें से जो भी आपको रिक्वायर है एक स्पीशी के अंदर, वो जो भी वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस आरपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल करते हैं कि हमें पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन एटम के 9 ग्राम आइस के अंदर। आइस का फार्मूला क्या होता है? वाटर H2O। ठीक है, तो अगर मोल पूछे जाते हैं H2O के तो हमने फाइंड किया था कि ये फार्मूला यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैथ्स वाटर का गिवन है, मोल हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा जाए, तो आपने क्या करना है, आपने मैथ्स को किससे डिवाइड करना है? मोलर मैथ से। लेकिन सिर्फ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल से। तो वो कितने हैं? 2। तो आंसर क्या आएगा? 1 मोल। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है 2017 में। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का मास कितना होता है? 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो इसका मोलर मास आ जाएगा 106। तो मास कितना है? 10.6। मोलर मास कितना है? 106। लेकिन मोल किसके पूछे गए हैं? ऑक्सीजन के। तो एक फार्मूला यूनिट के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है? 3। तो इसको 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/10, और 3/10 का आंसर क्या आता है? 0.3। तो आंसर विल बी बीटा। यानी कहने का मतलब ये है, आपने मोल उसी चीज़ के फाइंड करने हैं, यानी मॉलिक्यूल के, फार्मूला यूनिट के, एटम के या आयन के, लेकिन उसको मल्टीप्लाई कर देना है किस चीज़ से? जिस चीज़ के आपने मोल फाइंड करने हैं, यानी आरपी के, जिसे हम रिक्वायर्ड पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल, कोवलेंट बॉन्ड, लोन पेयर इन 9 ग्राम आइस। 9 ग्राम आइस है, तो मैथ को किससे डिवाइड करेंगे? मोलर मैथ से। किसके मोल आएंगे? आइस के। तो प्रोटॉन के अगर आपने मोल फाइंड करने हो, तो हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितने प्रोटॉन होंगे? 2। ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कितने प्रोटॉन होंगे? 8। तो टोटल प्रोटॉन कितने हैं? 10। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन आ जाए। और अगर न्यूट्रॉन फाइंड करने हो, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के अंदर कोई प्रोटॉन, प्रोटॉन तो है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है। तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें, तो वाटर के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 10। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। तो टोटल फंडामेंटल पार्टिकल कितने हैं? 28। तो फंडामेंटल पार्टिकल कैलकुलेट करने हो तो 28 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 9 डिवाइडेड बाय 18 से। तो आपके पास मोल आ जाएंगे किस चीज़ के? फंडामेंटल पार्टिकल। अगर कोवलेंट बॉन्ड के पूछे जाएं, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? 2। तो क्या करेंगे? मास ओवर मोलर मास को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, आंसर आ जाएगा। वाटर में कितने लोन पेयर होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर? 2। तो आप मास ओवर मोलर मास को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लोन पेयर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैथ्स किसी और चीज़ का गिवन हो और पूछा किसी और चीज़ के मोल जाएं, तो तब आपने कन्वेंशनल फार्मूलाज यूज़ नहीं करने, आपने फिर क्या यूज़ करना है? ये मॉडिफाइड फार्मूला यूज़ करना है, जिसका फार्मूला है आरपी इन वन स्पीशी मल्टीप्लाई कन्वेंशनल फार्मूला। कन्वेंशनल फार्मूला का मतलब है
कि मैस गिवन है तो मैस ओवर मोलर मैस, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, पार्टिकल गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2016 में, कि मोल फाइंड करें कार्बन डाइऑक्साइड के और मैस किसका गिवन है, ऑक्सीजन का। अगर हमें मैस गिवन हो आरपी का यानी रिक्वायर्ड पार्टिकल का, और हमने फाइंड करने हो मॉलिक्यूल के मोल, तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आरपी इज इक्वल टू आरपी इन वन स्पीशीज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आरपी को आप लिख सकते हैं मैस ओवर मोलर मैस ऑफ आरपी इज इक्वल टू आरपी इन वन स्पीशीज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस पे ज़रा अप्लाई करें। तो ऑक्सीजन का कितना मैस है, 8, मोलर मैस इसका कितना होता है 16, इज इक्वल टू आरपी इन वन स्पीशीज, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने आइटम हैं 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं किस चीज़ के, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/4, और 1/4 का आंसर क्या आता है 0.25, तो आंसर विल बी चार्ली। ठीक है, क्लियर। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है C6H6 इन 36 ग्राम ऑफ कार्बन। यानी मैस हमें एटम का गिवन है और पूछा जा रहा है मोल किस चीज के, मॉलिक्यूल के। तो तब आपने फार्मूला यूज करना है मैस गिवन मैस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 ओवर आरपी इन वन स्पीशी। आरपी इन वन स्पीशी कितना है 6 सॉरी, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। तो कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये मोल्स आ चुके हैं किस चीज़ के, बेंजीन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।